बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी को एक मुश्किल टास्क सौंपा है। टास्क नाज़रीन ये है कि जैसे आप फ़ैसला करें कि मैंने आग से खेलना है, तो इमरान खान साहब ने आग से खेलने का क्या फ़ैसला किया है और अपने पार्टी के रहनुमाओं को क्या मुश्किल टास्क दिया गया है। एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पार्टी के 3 रहनुमाओं को सर्कल किया है और सर्कल भी रेड लाइन के साथ या रेड कलर के साथ किया है। अब वो 3 रहनुमा पार्टी के कौन से हैं और उन पे क्यों इमरान खान साहब ने रेड लाइन खींची है, मामला क्या है, इसकी डिटेल आपके साथ अभी कुछ देर में शेयर करेंगे और फिर इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और हमारे इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि IMF को ख़त लिखा जाएगा, तो पिछले हफ्ते ये फ़ैसला हुआ था। ग़ालिबन आज जुमे का दिन है, तो पिछले हफ्ते के रोज़ सैटरडे के रोज़ ये फ़ैसला हुआ था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि IMF को ख़त लिखा जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ दिन खामोशी रही, यानी जब ये ऐलान हुआ, जिस रोज़ ऐलान हुआ तो उससे अगले दिन कहा गया, इमरान खान साहब की मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई अडयाला जेल में, तो खान साहब ने कहा था कि आज ये ख़त लिख दिया गया होगा या फिर आज ये ख़त लिख दिया जाएगा। तो खान साहब ने बड़ी श्योरिटी के साथ कहा था। लेकिन इस दौरान ये पता चला कि पार्टी के जिन रहनुमाओं को ये टास्क दिया गया, ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनकी तरफ से IMF को ख़त नहीं लिखा जा रहा। उसमें रिलक्टेंस शो की गई, उसमें तजब्ज़ुब शो किया गया, हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया। तो जब खान साहब को ये बात पता चली तो खान साहब ने पार्टी के रहनुमाओं को कहा कि आप ये IMF को ख़त लिखेंगे। तो उस पर नाज़रीन जिम्मेदारी रऊफ़ हसन साहब ने निभाई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के हुक्म पर, जैसे कि लेटर आपने ख़ुद भी पढ़ा होगा, उसमें रऊफ़ हसन साहब ने लिखा कि ये लेटर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ के इंस्ट्रक्शन के ऊपर, उनके हुक्म पे ये ख़त लिखा जा रहा है। अब वो ख़त नाज़रीन लिख दिया गया। अब ख़त लिखने के बाद इमरान खान साहब ने जब उस ख़त का मतन पढ़ा, मतन खान साहब ने कैसे पढ़ा, आप नाज़रीन जानते हैं कि खान साहब अडयाला जेल में उनको अखबारात मिलते हैं, डॉन अखबार मिलता है। तो डॉन अखबार में खान साहब ने जब वो ख़बर पढ़ी कि ये रऊफ़ हसन साहब ने ये लेटर लिखा है, उसके कंटेंट्स ये हैं, उसका सारे लेटर का ख़ुलासा ही है, तो उसके बाद जब पार्टी रहनुमाओं के अडयाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो खान साहब नाज़रीन बड़े बरहम थे। आप यूँ कह लें कि वो कहना कि आग बगोला हो जाना गुस्से में। तो खान साहब बड़े बरहम थे, आग का बगोला बने हुए थे। खान साहब ने कहा कि ये जो लेटर लिखा गया है, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने जिस तरीके से लेटर डिक्टेट किया था, मैंने जो बताया था कि ये लेटर उस तरीके से नहीं लिखा गया। मेरी जो बात थी, मेरा जो मौक़िफ़ था या मेरी जो डिक्टेशन थी, उसको डाइल्यूट करके ये होम्योपैथिक किस्म का ख़त जो है वो लिखा गया है। तो इस पे ज़रा ये बताते हैं, PTI के ज़रा नाज़रीन ये बताते हैं कि खान साहब रऊफ़ हसन साहब पे शदीद नाराज़ हैं। शदीद बरहमी का इमरान खान साहब ने इजहार किया है और रऊफ़ हसन साहब के हवाले से खान साहब कहते हैं कि मुझे इसने मुतमईन नहीं किया जिस अंदाज से ख़त लिखा गया है। तो रऊफ़ हसन साहब के हवाले से खान साहब की रिजर्वेशन आ गई। खान साहब ने उनको सर्कल कर दिया कि मेरी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ख़त नहीं लिखा गया। लेकिन आज इसके साथ साथ मुश्किल टास्क पार्टी को ये सौंपा गया है कि जो मर्ज़ी हो जाए। जो मैंने कहा ना कि आग से खेलने का इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है। खान साहब ने पार्टी को कहा है कि जो मर्ज़ी हो जाए, आपने ये IMF का जो मुआहदा है, जो पाकिस्तान के उनके साथ मुआशी पैकेज पे मुज़ाकरात होने हैं, किसी सूरत ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होनी चाहिए। किसी सूरत पाकिस्तान का IMF के साथ जो है मुआहदा नहीं होना चाहिए ता वक्त अनटिल अनलेस जो है, जब तक IMF की तरफ से पाकिस्तान में जो इलेक्शन में जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, PTI का मौक़िफ़ है कि धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है। वैसे तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, अवामी नेशनल पार्टी कहती है, दीगर सियासी जमातें कहती हैं कि हमारे खिलाफ धांधली करके तो तहरीक इंसाफ को जितवाया गया है। धांधली तो इमरान खान के लिए की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की गई है।
हमें हरवाया गया है खान साहब को जितवाने के लिए, लेकिन कतई नज़र इस बहस के खान साहब भी कहते हैं कि जब तक तहकीकात नहीं होंगी तब तक ये IMF का मुआहदा नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, 25 करोड़ अवाम को नुकसान पहुँचे, लेकिन मेरी बात जो है उससे आपने टस से मस नहीं होना। तो एक तो नाज़रीन ये टास्क खान साहब ने सौंप दिया पार्टी के रहनुमाओं को, लेकिन पार्टी के रहनुमा क्या कर सकते हैं? एहतजाज ही कर सकते हैं ना, मुआहदा नाज़रीन नहीं रुकने वाला। इसके अलावा नाज़रीन दो और पार्टी रहनुमाओं को खान साहब ने सर्कल किया, जिसमें एक असद कैसर साहब हैं और दूसरे आमिर डोगर साहब हैं। अब इसमें नाज़रीन PTI के अपने इंटरनल ज़राए बताते हैं कि मुबैना तौर पे असद कैसर साहब और आमिर डोगर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुबैना तौर पे जो पींगें बढ़ा रहे थे, जो उनके साथ राब्ते कर रहे थे, और इस वजह से राब्ते किए जा रहे थे हमारे ज़राए के मुताबिक कि मुबैना तौर पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हम हुकूमत में आ जाएं। तो खान साहब तक ये बात पहुँची, तो खान साहब ने इस पर भी शदीद बरमी का इजहार किया, इस मामले का नोटिस लिया कि उन दोनों से कह दिया जाए कि इस किस्म की हरकतें ना करें, पीपल्स पार्टी के साथ रवाबत ना रखा जाए, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बनाई जाएगी। ये जो सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया है कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते करके हुकूमत में आ जाएं, खान साहब ने इसको भी डिक्लाइन कर दिया है और दोनों रहनुमाओं को, असद कैसर साहब को और आमिर डोगर साहब को पर भी जो है वो सर्कल लगा दिया है कि इन्होंने ये जिम्मेदारी या इस किस्म का कोई काम नहीं करना। ये नाज़रीन PTI के मुबैना ज़राए की तरफ से, यानी ज़राए की तरफ से मुबैना तौर पर ख़बर दी गई है, और बड़े करीबी ज़राए नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़ी करीबी ज़राए जिनकी तरफ से ख़बर हमारे साथ शेयर की गई है। इसके अलावा नाज़रीन एक तीसरा ऑप्शन भी दिया गया है पार्टी के रहनुमाओं को, और वो भी नाज़रीन बड़ा एक मुश्किल टास्क है। वो तीसरा ऑप्शन एक मुश्किल टास्क है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिया गया है, रहनुमाओं को दिया गया है, पार्टी को दिया गया है। वो नाज़रीन ये है कि जस्टिस काजी फैसल साहब को स्पेयर नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब की मुलाकात अपने पार्टी के रहनुमाओं से, और उनसे ये कहा गया कि हमारा कोई मुकदमा, हमें काजी फैसल पे कोई एतमाद नहीं, हम उन पे अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, हमारा कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाए तो काजी फैसल को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि कहा कि इसके ऊपर कैंपेन और प्रोपेगेंडा किया जाए मुकम्मल तौर पर। खान साहब ने कहा कि पार्टी की सतह पे इस मामले को उजागर किया जाए, कैंपेन प्रोपेगेंडे की सूरत में लॉन्च किया जाए मीडिया पर, सोशल मीडिया पे, ताकि काजी फैसल हमारी पार्टी का केस ना सुने, हमारा जो केस उनके सामने हो, अगर वो बेंच पे बैठते हैं तो बेंच से अलग हो जाए। तो इस बात की नाज़रीन तस्दीक शोएब शाहीन साहब ने भी कर दी है, एतराफ़ किया है कि अडयाला जेल में जो उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फैसल को PTI के या इमरान खान से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। और इस हवाले से शोएब शाहीन साहब ने भी कहा कि हम इलेक्शन के हवाले से एक पिटीशन भी दायर करेंगे, और उसमें यह भी कहेंगे कि काजी फैसल साहब उस बेंच में ना बैठें जो हम इलेक्शन के हवाले से पिटीशन लेके जाएंगे। तो देखते हैं नाज़रीन कितनी कामयाबी मिलती है। इसके अलावा नाज़रीन आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो खिताब किया, और उसमें कहा गया कि 9 मई के जो मुकदमात हैं जिनमें शवाहिद नहीं, उनको वापस ले लिया जाए। और आज ही के रोज़ नाज़रीन जो 9 मई के दीगर मुकदमात हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहबा हैं, उनकी ज़मानत हो गई है, और उसके अलावा नाज़रीन 16 मज़ीद मुल्ज़मान की ज़मानत हुई है, 18 मुल्ज़मान की। तो इस पर यह एक तासुर दिया गया कि ग़ालिबन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सब अच्छा होने जा रहा है। इसी वजह से जो मुल्ज़मान हैं 9 मई के, उनकी बड़ी तेज़ी के साथ ज़मानतें होने लगी हैं। मामला नाज़रीन ये है, एक ख़बर आपके साथ शेयर कर लें कि जो निगरान हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी 9 मई के वाक़े की इंक्वायरी के लिए, उस कमेटी ने नाज़रीन अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, और इस रिपोर्ट को नाज़रीन आज रोज़नामा जंग में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि निगरान हुकूमत की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, जो मिलिट्री इमलाक को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, ये सब कुछ रैंडमली नहीं हुआ, बल्कि ये पहले से प्लान किया गया था कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पे इस किस्म का रद्द-ए-अमल देना है। यानी निगरान हुकूमत की बनाई गई जो कमेटी है वज़रा की, वो ये कहती है कि ये ख़ुद साख्ता हमले नहीं थे, बल्कि बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत ये मिलिट्री इमलाक को, मिलिट्री तनसीबात को टारगेट किया गया, और इसका मकसद ये था कि फ़ौज में दरार डालना और फ़ौज में बगावत डालना। ये नाज़रीन अब रिपोर्ट निगरान हुकूमत बना के चली गई, इसको पब्लिक नहीं किया गया, इसके बारे में बात नहीं की गई।
तो लग ये रहा है कि अब जो नई हुकूमत तश्कील पाएगी, जैसा कि आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो गया है, अयाज सादिक साहब स्पीकर बन गए हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब डिप्टी स्पीकर बन गए हैं, कल कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा, परसों तक कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी कर दिया गया है, और कल वैसे नाज़रीन बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होने जा रहा है। उसमें ख़ास बात यह है कि बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला का इंतखाब होना है। तो बलूचिस्तान से सिर्फ जो सरफराज बुगटी साहब हैं, जो कि निगरान सेटअप में वज़ीर दाखिला थे, सिर्फ उन्होंने वजारत आला के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। किसी ने मुखालफत में, किसी ने मुकाबले में, सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराए। तो बिला मुकाबला सरफराज बुगटी साहब जो है वज़ीर आला के लिए नामज़द हो गए हैं, और कल जब पोलिंग होगी या इलेक्शन होगा तो उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं होगा, यानी वो इलेक्शन होने से पहले ही सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बन चुके हैं। अब ये कमेटी की नाज़रीन रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब इस पे नाज़रीन नई हुकूमत बनने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि इस पर कोई ना कोई एक्शन होगा, कोई ना कोई मीटिंग बुला के इस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन ये जो तासुर लिया जा रहा है कि 9 मई की बात ख़त्म हो गई, 9 मई का मामला ख़त्म हो गया, नाज़रीन चैप्टर ऐसे क्लोज़ नहीं होगा। मैंने पहले भी बात की है कि इस पे काम होगा आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो हुकूमत की फॉर्मेशन है, जो हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें इनके ऊपर दोबारा से, जो 9 मई से जुड़े हैं, इनके ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। वैसे नाज़रीन जो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने KPK असम्बली में वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जो खिताब किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हल्फ देता हूँ कि ना करप्शन करूँगा, ना किसी को करप्शन करने दूँगा। तो क्या ही बेहतर होता कि अवान में बैठे जो PTI के जो उस वक्त अरकान थे, उनसे हल्फ ले लेते, उनसे असम्बली में हल्फ उठवा लेते, बल्कि ये पूछ लेते कि जो असम्बली में बैठे PTI के लोग थे, उसमें कौन कौन हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट खरीदा। क्या टिकट देने के लिए पैसा देना रिश्वत नहीं है? क्या टिकट देने के लिए पैसे की वसूली ये रिश्वत में नहीं आएगी, ये गेन में नहीं आएगी, करप्शन करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आएगी? और जो करोड़ों रुपए दे के नाज़रीन टिकट देगा, जिसने 5 करोड़ का टिकट खरीदा, 2 करोड़ का खरीदा, 3 करोड़ का खरीदा, जब वो हुकूमत में आएगा तो वो कैसे मामलात को बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में लेके चलेगा? और जो ख़ुद जनाब अपने अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये अलर्ज किया जाता है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। एक चीज़ नाज़रीन ये भी है कि ये जो आप कहा गया ना कि हल्फ उठा लें, हल्फ देता हूँ, ना करूँगा ना करने दूँगा, मुबैना तौर पे नाज़रीन, मुबैना तौर पे आज जिस शख्स ने ये जो मैंने अभी ख़बर शेयर की इमरान खान साहब के हवाले से कि ये टास्क दे दिया, ये 3 अपने रहनुमाओं को सर्कल खान साहब ने कर दिया, उसी मेरे सोर्स के अल्फाज हैं जो कि PTI से जुड़ा है कि 10-10 करोड़ रुपए तक भी ऑफ़र की गई है, 10-10 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ऑफ़र नहीं की गई, 10-10 करोड़ रुपए मांगे गए हैं कि 10 करोड़ दें, आपका ये काम हो जाएगा, हुकूमत में आने पे आपका ये काम कर दिया जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रहा, PTI का अपना बंदा कह रहा है। मैंने तो उसको 1 करोड़ की बात की थी, उसने मुझे आगे से 10 करोड़ की बात सुना दी कि जनाब क्या 1 करोड़ की बात करते हैं, यहाँ पे 10 करोड़ रुपए की बात हो रही है। तो मुबैना तौर पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि हुकूमत से बढ़ने से पहले ही माल पानी जो है वो जोड़ना और इकट्ठा करना जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम ख़बर है कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि कौमी असम्बली के ऐवान में स्पीकर का वोट डाला उन्होंने अयाज सादिक साहब को, फिर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी हुआ, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं इस सारे प्रोसेस के बाद कौमी असम्बली के इजलास से उठे और वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर चले गए। मौलाना फजल रहमान के घर जाके नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब से ये कहा कि मौलाना साहब, आप को हमने अपना बड़ा माना है, तो मैं आया हूँ, तो हमारे साथ चलें, मिल के चलते हैं। यानी साथ चलने की नवाज शरीफ ने इस मुलाकात में दावत दी। अच्छा, इस मुलाकात में मौलाना साहब ने गिले शिकवे भी किए, और वो गिले शिकवे मीडिया पे भी आके मौलाना साहब करते रहते हैं। लेकिन इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? जो नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि हुकूमत साजी में हम ये चाहते हैं कि हम मदद की दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ चलें, हुकूमत साजी में हमें सपोर्ट करें, पार्लियामेंट में हमें सपोर्ट करें। तो इस पर मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया है? वैसे तो राना सलाउल्लाह साहब ने आके स्पीच की है, तकरीर की, मीडिया के साथ गुफ्तगू की, बताया कि हमारे बड़े हैं,
हम उनको अपना बड़ा मानते हैं, बड़ा जानते हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब उनके पास चल के आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली अंदर की खबर क्या है वो नाज़रीन अभी तक बाहर नहीं आई। लेकिन मौलाना साहब ने बज़ाहिर ये लगता है कि जो अब तक जो पोजीशन ले रखी है, 1-2 दिनों में वो पोजीशन उनके लिए चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन तक कोई और फैसला कर लें शहबाज शरीफ साहब को वोट देने का, ना देने का, लेकिन एक आध दिन में ये तब्दीली जो है वो लगता नहीं है कि जितना एक सख्त स्टांस, एक स्टिफ किस्म का स्टांस मौलाना साहब ने रखा है, उसमें कोई चेंजिंग होती नज़र नहीं आ रही। जहाँ नाज़रीन हमने ज़मानतों की बात की है कि यास्मीन राशिद साहब की आज 9 मई के केस में ज़मानत हो गई है, या 9 मई के 18 दीगर मुलज़मान की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। वहीं नाज़रीन एंकर इमरान रियाज़ ख़ान, जिनके खिलाफ ज़मान पार्क में पुलिस के साथ टकराव, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव का मुकदमा था, उसमें उनकी ज़मानत जो है वो अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है। और इससे पहले जो इमरान रियाज़ ख़ान के खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा था, उसमें भी इमरान रियाज़ ख़ान की जो ज़मानत है वो अदालत ने 1 लाख के मचलकों के एवज़ एक्सेप्ट कर ली थी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें।